संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं, साथ में अनिला सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अनिला जी। और दुष्यंत नागर जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत दुष्यंत जी आपका भी इस प्लेटफॉर्म पर। मैं चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जरिए। विनोद जी, हम जैसे पहले ही कहते थे कि ये जो धींगा मुश्ती अभी देखने को मिल रही है, कोई कहता है अखिलेश वखिलेश को छोड़िए, कोई कहता है कि भाई साइकिल है नहीं, दिखता नहीं है तो कहाँ, कोई कहता है ये चिरकुट नेता क्या बयान देंगे, ये अखिलेश वखिलेश, ये चिरकुट नेता, ऐसे जैसे बयान जो है अभी से आने लगे हैं। अभी तो सिर्फ 5 राज्यों में चुनाव है विनोद जी, जब पूरे देश में चुनाव 2024 में होगा तो उससे पहले क्या हमें इस तरह की धींगा मुश्ती और भी देखने को मिल सकती है? लाल जी, मैं आपकी रिपोर्ट से आता हूं और सबसे पहले जो आप अभी तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार का जो साउंड बाइट सुना रहे थे, दरअसल वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अभी लखनऊ में अभी थोड़ी देर पहले पोस्टर छपे हैं। अब उस पोस्टर में अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री के रूप में दिखाया गया है। अच्छा, तो आप ये देखिए कि वो पीडीए जो है उसका एक प्राइम मिनिस्टर पद का और एक प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार भी सामने में आ गया है। तो ये सीधे सीधे एक खुली चुनौती कांग्रेस के लिए है जी। अब कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होंगे वो तय नहीं होगा। राहुल गांधी को लेके ये इतनी मशक्कत चल रही है, लेकिन उससे पहले अखिलेश ने और अखिलेश की पार्टी ने ये बात साफ कर दिया है कि उनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार अखिलेश यादव है 2024 के लिए जी। लेकिन इस पोजीशनिंग को समझिए कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। ये मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश की पार्टी को सपा को सीट नहीं मिली है, ये एक बहाना है। दरअसल उसका रीजन जो है, आप ये देखिए कि पिछले हफ्ते से कांग्रेस की तरफ से कांसीराम के इसको लेके उनको एक सद्भावना रैली और उसको कह सकते हैं कि कांसीराम चेतना रथ का कांग्रेस के अध्यक्ष जो वहाँ अजय राय है उन्होंने शुरुआत की है। और वो शुरुआत करके वो दलितों के बीच में जा रहे हैं। तो ये अंदेशा कम से कम सपा को है कि जो वोट बैंक की बात वो करते हैं मुस्लिम का और दलित को शामिल करने की बात, वो तो कांग्रेस ने शुरू कर दी है कवायद यूपी में। जी जी। अगर ये सारा का खेल जो देख रहे हैं आप, इस खेल के पीछे में जो डिवीजन है वो मुस्लिम वोट बैंक है। और इसी वोट बैंक के कारण में ये सब कुछ आप देख रहे हैं। उसमें मध्य प्रदेश का चुनाव या राजस्थान में के टिकट या छत्तीसगढ़ में उनका टिकट देने का कोई मायने नहीं रखता। मायने ये है सीधी सीधी कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से पहल शुरू की है, तो उसके जवाब में अखिलेश ने ये पीडीए का नारा दिया है। अब ये पीडीए जो है, अब आप देखिए कि मुलायम सिंह यादव ने अपनी पूरी राजनीति जो पिछले 30-40 साल तक भी उसके राजनीति का फॉर्मूला वो मुस्लिम यादव गठबंधन माई का रूप में लिया था। वही आप बिहार में भी देखें, आपके बिहार में भी वही चला था। जी जी। अब अखिलेश उसका विस्तार देते हुए उसमें दलित को भी जोड़ रहे हैं जी। तो उनको ये कॉम्बिनेशन लगता है कि इतने कॉम्बिनेशन में हम आके, क्योंकि वो दलित इसलिए जोड़ रहे हैं कि उनको लगता है कि मायावती का शायद वो जो सिक्का है वो चल नहीं पा रहा है, इसलिए कांग्रेस उसके बीच में अपना दखल देने की कोशिश कर रही है। तो उससे पहले अखिलेश ने ये नया गठबंधन दिया है जो पीडीए का, उसने ये बताया है कि उसमें मुस्लिम का, अल्पसंख्यक का, दलित का और जो ये इसमें पिछड़ा है उसका। तो अब इसमें ये विस्तार में अखिलेश कितना भरोसा जीत पाएंगे और कितना उसका विस्तार कर पाएंगे ये तो अलग बात है। लेकिन अखिलेश जी इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है कि उसके वोट बैंक में अगर कोई सेंध लगाने जा रही है तो कांग्रेस पार्टी है। ये सारे विस्तार देखते हुए जब आप इस चीज़ों को देखते हैं तो पीडीए अलायंस की हालत में आप ये सामने में देखिए कि इंडी अलायंस की बात जो आप अपनी रिपोर्ट में पढ़ रहे थे, तो आज वहाँ पे एमपी के लिए आम आदमी पार्टी ने भी अपनी लिस्ट जारी की है। छत्तीसगढ़ में उनके पहले भी जारी हो चुके हैं, राजस्थान में वो कई बार अरविंद केजरीवाल रैली भी कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि मुंबई अधिवेशन के बाद गठबंधन की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये कहा गया था कि हमारी ये 5 कमेटी कुछ दिनों में ये तय करेगी कि सीट शेयरिंग का हमारा फार्मूला क्या होगा। और ये फार्मूला में कहीं से ये इस बात के लिए चूक गए क्योंकि कांग्रेस को इस बात का इम्कान है कि अगर 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में अगर वो बेहतर कर पाती है तो शायद वो बार्गेनिंग की स्थिति में हो, नहीं तो ये सपा, टीएमसी और बाकी सारे जो रीजनल पार्टी हैं उनको अपने अपने रीजनल सीट में बैक सीट पे ही बैठाएगी। ठीक है लाल जी। जी बिल्कुल, वो ड्राइविंग सीट वाला जो कन्फ्लिक्ट है वो है अभी भी। दुष्यंत जी के पास मैं पहले आता हूँ, फिर अनिला जी के पास आऊंगा। दुष्यंत जी, ये बताइए कि कोई